हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। ई वर्ल्ड टीवी में आप तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है यूएई गोल्डन वीज़ा या दुबई गोल्डन वीज़ा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएई गोल्डन वीज़ा क्या है, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें डिटेल में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले उन व्यूवर्स से जो चैनल पे नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी मिल सके। तो चलें नाज़रीन, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यूएई ने 2019 में ये गोल्डन वीज़ा के नाम से एक वीज़ा कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन उस वक्त ये इतनी कॉमन और इतनी फेमस नहीं हुई क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट और एलिजिबल क्राइटेरिया काफ़ी हाई था। लेकिन 2022 में एक बार फिर से यूएई गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी चीज़ें अमेंड करी और उसके बाद अब ये काफ़ी फेम हासिल कर चुका है। ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इस वीज़े की कैटेगरी ने काफ़ी फेम हासिल कर लिया है और इन कंट्रीज़ के बहुत से लोगों ने ये वीज़ा हासिल कर लिया है। मीन्स इन कंट्री के बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस वक्त यूएई का गोल्डन वीज़ा होल्डर हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये वीज़ा लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं या उसके बारे में स्टडी डिटेल्स वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है। इंशाल्लाह काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। सबसे पहले यूएई गोल्डन वीज़ा जो है ये एक लॉन्ग टर्म वीज़ा है। आपको ये एक लॉन्ग टर्म वीज़ा यूएई गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है जिसमें आप बेहतरीन किस्म की एक्सेप्टिव लाइफ स्टाइल अपना एंजॉय कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि वाई हम क्यों ये वीज़ा लें, वाई समवन गेट द गोल्डन वीज़ा, इसमें बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इस वीज़े को लेने का रीज़न क्या है, बेनिफिट क्या मिल रहे हैं मुझे जो मैं ये वीज़ा लूँ। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट मेरी नज़र में वो ये है कि इस वीज़े के होल्डर को किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं। अगर कोई शख्स ये वीज़ा लेके वहाँ हॉस्पिटल खोल रहा है, वहाँ शॉप खोल रहा है, वहाँ स्टोर खोल रहा है, वहाँ कोई कंपनी खोल रहा है, कोई लेबॉर्ट्री खोल रहा है, XYZ कुछ भी किसी भी किस्म का बिजनेस वहाँ कर रहा है, तो अब उसको किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं, जिसे हम कफील कहते थे। वरना इस वीज़े से पहले आपको वहाँ कोई भी चीज़ रन करने के लिए वहाँ एक लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ती थी, जिसे अरबी में कफील या वहाँ लोकल लैंग्वेज में कफील कहा जाता है। तो इसमें आपको कफील की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ और बहुत बड़ा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज ये है कि पहले के वीज़ों में आपको यूएई से बाहर जाने के 6 महीने के अंदर अंदर वापस यूएई में इंटर होना ज़रूरी था। ये वीज़ा आपको इस रिस्ट्रिक्शन से भी आज़ाद कर देता है। मींस गोल्डन वीज़ा होल्डर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल जितना दिल चाहे वो यूएई से बाहर रह सकता है और वापस आ सकता है। उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। लेकिन पिछले वीज़ों में अगर आप एक ऑनर थे, आप अपने बिजनेस रन कर रहे थे, कोई कंपनी रन कर रहे थे, उसके बावजूद भी आपको वीज़ा जो है 2 साल का ही मिलता था या 3 साल का, जो भी वहाँ की लॉ रिक्वायरमेंट तो उसके हिसाब से वीज़ा मिलता था। सिर्फ आपको आपके पास एक कफील भी होता था और आप अपने वीज़े में 6 महीने से ज़्यादा आप उस मुल्क में, अपने मुल्क में या जहाँ पे भी आप जा रहे हैं नहीं रह सकते थे। आपको 6 महीने के अंदर अंदर वापस यूएई एमिरेट्स आना पड़ता था। लेकिन अब इस वीज़े में ये रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म होगा। ये दूसरा बेनिफिट है आपको। तीसरा बेनिफिट ये मिलता है इस वीज़े में कि इस वीज़े का होल्डर शख्स अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन और अपने बाकी रिश्तेदारों को भी स्पॉन्सर कर सकता है ईज़िली। वो ख़ुद इनका कफील है, मीन्स कि इस वक्त वो ख़ुद स्पॉन्सर है, वो आगे लोगों को स्पॉन्सर कर सकता है। उसको ये राइट्स दे रही है गवर्नमेंट इस वीज़े की कैटेगरी की वजह से, इस वीज़ा को होल्ड करने की वजह से। उसके बाद ये राइट्स हैं कि वो आगे अपने तमाम फैमिली मेम्बर को बुला सकता है, वीज़ा दे सकता है। लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की जो टर्म एंड कंडीशन है मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट की, वो उसको पूरी करनी है। इसके अलावा डोमेस्टिक स्पॉन्सर भी वो दे सकता है। मीन्स कि उसको अपने घर के कामकाज के लिए, वहाँ लोकल लैंग्वेज में खात्मा कहते हैं, यहाँ पाकिस्तान में हम लोग मासी कहते हैं, इंडिया में काम वाली बाई कहते हैं। अगर किसी को खात्मा की ज़रूरत है
तो वो स्पॉन्सर करके मंगा सकता है, वीज़ा इशू कर सकता है। ड्राइवर, गार्डनर, किसी का भी वीज़ा वो स्पॉन्सर कर सकता है। ये राइट भी इस वीज़े को हासिल करने के बाद आपको मिलते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है और प्लस पॉइंट है, काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने ये वीज़ा लिया और लेने के बाद अपनी पूरी फैमिली को वहाँ सेटल कर दिया और वहाँ सेटल होके अब आप वहाँ अपना जिस भी फील्ड से रिलेट आपने ये गोल्डन वीज़ा लिया है, आप उस फील्ड को, उस बिज़नेस को अपना रन कर रहे हो आराम से। और सडनली किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है वीज़ा होल्डर की, जो कि वीज़ा होल्डर था उसकी डेथ हो जाती है और अभी वीज़े में टाइम बाकी है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, कितना भी टाइम बाकी है अभी उसके एक्सपायर होने में। तो उस वक्त तक सारी चीज़ें जैसी चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी। आप इजीली वीज़ा एक्सपायर होने तक वहाँ रह सकते हैं। उसके बाद के जो रूल्स हैं या उसके बाद जो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी वो क्या क्या हैं और वो क्या होंगी, कैसे होना चेंज होगी, वो सारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा गवर्नमेंट वेबसाइट का, यूएई गवर्नमेंट की साइट का, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जिस शख्स के नाम पे वीज़ा था, जो वीज़ा होल्डर था, वो सडनली किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है उसके बावजूद भी उसके फैमिली मेम्बर और मज़ीद स्पॉन्सर उसके जो हैं वो रह सकते हैं उस वक्त तक जब तक वीज़ा वैलिड है। मींस के बंदा वैलिड नहीं है लेकिन वीज़ा वैलिड है, आप रह सकते हो वहाँ। ये इस वीज़े का एक बहुत ही मेरे नज़दीक सबसे स्ट्रॉन्ग आप ये कह सकते हो कि ये बेनिफिट है, क्योंकि ज़िंदगी मौत तो कुछ नहीं पता, कब किसके लिखी है कुछ नहीं पता। अब अगर हम बात करें इस वीज़े की एलिजिबल क्राइटेरिया, इस वीज़े का एलिजिबल क्राइटेरिया की लिस्ट, यानी वो कौन से लोग हैं जो इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले आ जाते हैं इन्वेस्टर। अच्छा, इन्वेस्टर की इन्होंने 2 कैटेगरी कर दी है इस वीज़े की। एक इन्होंने कर दिया है पब्लिक इन्वेस्टर। पब्लिक इन्वेस्टर वो लोग जो कि कोई बिज़नेस, किसी किस्म की वहाँ कंपनी वगैरह, कोई शॉप, कोई मॉल, इस टाइप का कोई काम कर रहे हैं, तो वो लोग पब्लिक इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरा ये है रियल एस्टेट इन्वेस्टर। इन्होंने इन्वेस्टर की 2 कैटेगरी कर दी है, लेकिन दोनों कैटेगरी में जो मिनिमम अमाउंट है जो कि आपको इन्वेस्ट करनी है वहाँ, जिसके बिहाफ पे आप एलिजिबल हो रहे हैं, एक इन्वेस्टर बन रहे हैं, वो इक्वल है। लेकिन दोनों वीज़ों का टाइम पीरियड में फ़र्क है। पब्लिक इन्वेस्टर को 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिल रहा है और रियल एस्टेट इन्वेस्टर को 5 साल का गोल्डन वीज़ा मिल रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोनों की इक्वल है, 2 मिलियन दरहम दोनों को मिनिमम करने हैं। पब्लिक इन्वेस्टर को इसके अलावा फेडरल टैक्स अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना होगा, एनओसी लेना होगा और ये बात क्लियर करानी होगी, प्रूव करनी होगी कि वो एनुअली 250,000 दरहम यानी 2.5 लाख रुपए एनुअली टैक्स पे करेगा और करने की काबिलियत रखता है। और ये सारी चीज़ें जो वो दिखाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट और अपना पूरा स्ट्रक्चर, बिजनेस स्ट्रक्चर, ये सारा उसके अपने पैसों पे होना चाहिए। मींस उसकी ओनरशिप पे होना चाहिए, किसी किस्म के बैंक लोन या लोन पे एक्सेप्ट नहीं होगा। यही सेम चीज़ दूसरे इन्वेस्टर में भी आ रही है, रियल एस्टेट इन्वेस्टर, लेकिन वहाँ पे आपको मिनिमम 5 साल से आगे नहीं जा सकते। वीज़े का जो टाइम पीरियड मिल रहा है वहाँ आपको कम हो जाता है। पब्लिक इन्वेस्टर में ये टाइम पीरियड बढ़ गया है। इसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। इसके लिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं। एंटरप्रेन्योर को भी ये वीज़ा जो दे रहा है वो 5 साल का दे रहा है और इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो रखी है वो 500,000 दरहम रखी है, यानी 5 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट आपकी वैल्यू। इसके अलावा अगर आप एक डॉक्टर हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर ए इंजीनियर देन यू कैन आल्सो एबल टू अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, अगर आप पीएचडी होल्डर हैं, मीन्स डिग्री डॉक्टर हैं, तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा किसी ऐसी फील्ड में है मैनेजमेंट से रिलेट और आपके पास कुछ ऐसी स्किल है जो कि उनके काम की है, तो आपको
वेलकम कर रहे हैं इस वीज़े के साथ। यानी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स अगर आपके पास है विद एजुकेशन विद एक्सपीरियंस और आपने वहाँ प्रूव कर दी ये चीज़ें कि हाँ भाई ये बंदा हमारे काम का है, उनको इस चीज़ का एहसास हो गया, फील हो गया, तो आप ईज़िली इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग भी। तो ये तमाम कैटेगरी हैं। इसमें इन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी रखी है, वो ये कि वो स्टूडेंट्स जो कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कहलाएंगे, एक तो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, एक अच्छे से ऊपर की कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग, जो कि हम लोग तो ऑब्वियसली नहीं है, लेकिन खैर वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन में 3.5 GPA से अबव या मिनिमम 3.5 GPA ली है, हमारी तो 2.9 से ज़्यादा आई है, खैर वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़े के लिए, वो वहाँ रह के पढ़ सकते हैं ईज़िली। लेकिन उसके लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है। पहली शर्त इनकी ये है कि इन्होंने 100 यूनिवर्सिटी ग्लोबली अनाउंस की है जो कि इनके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव है। अगर आपने ये 3.5 या इससे अबव GPA जो ली है वो इनमें से किसी एक यूनिवर्सिटी से ली है, फिर तो आपको UAE वेलकम करता है और आपको गोल्डन वीज़ा देता है और आपको अपने पास बुला के मज़ीद पढ़ने की दावत भी देता है, आगे जाके काम करने की भी दावत देता है। लेकिन अगर वो इन 100 यूनिवर्सिटी में शुमार नहीं होता फिर आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि आपके पास 3.5 GPA है और आपने उस यूनिवर्सिटी से की है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन UAE ने अप्रूव भी की हुई है, लेकिन आपके ग्रेजुएशन को 2 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है, तो आप इस वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। विद इन 2 ईयर आप कर सकते हो। मैक्सिमम टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन जो इन्होंने रखा है वो 2 ईयर्स का रखा है, इससे ज़्यादा पे आप नहीं कर सकते। बाकी मज़ीद अगर आप देखना चाहते हैं यूनिवर्सिटियों के नाम कि वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिनको वहाँ की गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाके ईज़िली उन यूनिवर्सिटियों के नाम देख सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, इनको किन किन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इनको रिक्वायर्ड है, इनको सबमिट करना है और कैसे सबमिट करने हैं, वो भी मैं ये लिंक डाल दूँगा। इस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं ईज़िली। मज़ीद अगर हम बात करें तो इस वीज़े के लिए इन्होंने एक और लोगों की कैटेगरी रखी है जिसको इन्होंने नाम किया है फ्रंट लाइन हीरोज़। इन्होंने उसे फ्रंट लाइन हीरोज़ का नाम दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बुरे वक्त में UAE में अपनी जान की परवाह किए बगैर उनके पास रहते हुए जॉब परफॉर्म की, अपनी ड्यूटियाँ ईमानदारी से परफॉर्म की। ये उन लोगों को एज अ रिवार्ड इस कैटेगरी में शामिल कर रहे हैं कुछ रिक्वायरमेंट के साथ। उनमें कौन से लोग आ रहे हैं? उनमें नर्स आ रही हैं, उनमें पैरामेडिकल स्टाफ आ रहा है, उनमें आप मेडिकल के तमाम लोग आ गए, इसके अलावा एम्बुलेंस ड्राइवर आ रहे हैं, इसके अलावा लैब टेक्नीशियंस वगैरह आ रहे हैं इसमें, इसके अलावा इसके अंदर फार्माकोलॉजिस्ट आ रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिसको UAE इस वीज़े की कैटेगरी में अलाउ कर रही है कि ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट है कि उन दिनों उस मुश्किल वक्त में इन लोगों ने या इस वक्त भी, उस वक्त से इस वक्त तक, कोविड-19 के दौर से अब तक, ये लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इदारे में, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी इनको इस वीज़े के लिए रिकमेंडेशन दे देती है, NOC दे देती है, तो ये लोग भी इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो में अगर आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ जो कि होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। या वीडियो में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि गलत है, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियो के लिए ईवल TV को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन का बटन दबा के रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।